बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा इस वक्त भारत में मौजूद है और वो अपने भारतीय होने के एक के बाद एक सबूत दे रही है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। यही वजह हुई है कि उसके हक़ में होने वाली उस पंचायत को भी सुबकी का सामना करना पड़ा है और उस पंचायत में आने वाले तमाम तर अफराद को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि सीमा के जो खामन है सचिन, उसको लप्पू सा सचिन कहने वाली खातून पर भी कातलाना हमले की इत्तलात हैं। वो क्या हुआ है वो खुद उसने बता दिया है, उसने इंकशाफात किए हैं। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन भारत में जब सीमा दाखिल हुई तो अब पुलिस ने उसके बयानात की रोशनी में ही एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ एक्शन लिया गया है बल्कि दो अहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। वो क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं इस मुकम्मल वीलॉग में। सबसे पहले तो इस वक्त सीमा से इस सवाल किया गया और उसने खुद ही ये बात बता दी। उसे भी नहीं मालूम था कि जो एंकर होता है या कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर होता है उसके लिए उसकी न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है और वो न्यूज़ निकालने के लिए ही बात कर रहा होता है। तो सबसे पहले सीमा से एक सवाल पूछा गया जिस पे उससे कहा गया कि क्या आपसे पूछगछ चल रही है, आपको बुलाया जा रहा है? तो उसने कहा जी बिल्कुल, पूछगछ चल रही है और हमें बुलाया भी जाता है और हम चले भी जाते हैं। यानी कि वहाँ की जो पुलिस है, एटीएस है, वो अभी तक वो रुकने का नाम नहीं ले रही, मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। यही वजह है कि सीमा को जो नोएडा का जो उनका गांव है उस गांव को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। वो उसी गांव में रहते हैं। उनके वकील साहब जो हैं एपी सिंह, जो सिर्फ वो ही उसके हमायती हैं, वरना भारतीय अवाम तो ये चाहती है कि सीमा को निकाला जाए क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर आई है और वो अपने खामंद के साथ धोखा कर कर वहाँ पर बैठी है। वो 4 बच्चों की माँ थी और उसके बावजूद उसने धोखा किया और अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच गई। ये भारतीय अवाम कहती है, मैं नहीं कह रहा, भारत के लोग कह रहे हैं। तो जाहिर है जिस खातून ने लप्पू सा सचिन कहा उसने भी तो यही कहा। उसने कहा भाई उसमें है क्या, वो लप्पू सा तो सचिन है जिसके पास वो आ गई है 4 बच्चों को लेकर और अपने खामन के साथ धोखा करके जो बच्चे उसके थे उनसे छीन कर। आप में से कोई भी बंदा हो वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहरहाल जी उससे पूछा गया कि आपने कोई जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब नेपाल से अब भारत क्रॉस किया, यानी कि नेपाल के, आपको पता है कि पाकिस्तान से ये कराची से गई दुबई, शारजा और शारजा से होती हुई नेपाल और नेपाल से दाखिल हुई भारत में। भारत में जब दाखिल हुई तो ज़ाहिर है वहाँ की उनकी एक बॉर्डर जो फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ पे तैनात होती है। तो बुरा आया उन अहलकारों का इसने, क्योंकि उनको बताया इन्वेस्टिगेशन में कि भाई जब हम वहाँ से गुजरे तो ये लोग मौजूद थे। जब उनका ड्यूटी रोस्टर चेक किया गया तो वहाँ पर जो 2 अहलकार बेचारे तैनात थे। आपको पता है ये बड़े मीडियोकर फैमिली के लोग होते हैं, जो बॉर्डर पे इनकी अक्सर ड्यूटीज़ होती हैं, बेचारे गरीब गुरबा होते हैं। तो वो उनकी जान को कमबख्ती आई और उन बेचारों दोनों के ख़िलाफ़ वहाँ की जो सरकार है, हुकूमत है, उसने एक्शन लिया और उन दोनों को ही अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। अब उनसे फिर जो है एक्शन लिया गया है और उसके बाद जो पंचायत होने जा रही थी उसके खिलाफ भी पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया और फौरी तौर पे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब सीमा के ख़िलाफ़ इस टाइम आपको पता है मामलात वहाँ पे जो चल रहे हैं, सीमा के जो शौहर हैं उसको लप्पू सा सचिन कहने वाली खातून और सीमा की एक लड़ाई मुसलसल चल रही है। चाहे वो टीवी स्क्रीनों पर बात कर ली जाए, भले वो किसी और प्लेटफार्म पे या जो है कानूनी प्लेटफार्म पे। अब टीवी प्लेटफार्म पर ही उस खातून ने इंकशाफ किया कि मैंने इनको क्या कहा, मैंने तो एक लप्पू सा सचिन जो टर्मिनोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया है, तो इसमें क्या बुरा क्या किया था। लेकिन उसने कहा कि इसका नतीजा ये निकला है कि मुझ पर कातलाना हमला करवाया गया है, मुझे मरवाने की कोशिश की गई है, बाइक से हिट करवाया गया है। तो इसका साफ साफ सा मतलब है कि ये खातून मुझे कत्ल करवा देना चाहती है, ये भी कहा गया है। उसी तरह जिस तरह इस टाइम भारतीय मीडिया पे हरीम शाह के बयान के चर्चे हैं, जो कहा जा रहा है कि शायद हरीम शाह ने कहा है कि सीमा को कत्ल कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसके बयान को एक और कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है वो जो लप्पू सा सचिन कहने वाली खातून है, हम तो हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ है। उस बेचारी ने कुछ गलत नहीं कहा। उसने तो एक मुआशरे की वो बात की जो सोसाइटी में बोली जाती है, आम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और उस पर उसने सादा से कहा कि भाई जिसके लिए ये छोड़ के आई है अपने खामन को, अपने बच्चों को,
क्या इसमें क्या ऐसा था? तो उसने तो एक सवाल उठाया था, लेकिन सीमा ने उस बात को आगे बढ़ाया। अब वो सीमा जो अपने आप को भारतीय साबित करने पे लगी है, कभी वो पाकिस्तान के मुखालिफ नाराबाजी करती है, कभी खुद को वो हिंदू धर्म का मानने वाला कहती है, तो लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एंकर्स हैं, वो यकीन करने को तैयार नहीं है। तो जैसे मैं गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिसमें उसको एक एंकर ने पूछा कि भाई, आपने भारत में तो आप मुसलमान बन के भी रह सकती थी, कोई भी मज़हब अपना सकती थी, लेकिन आपने शहरियत लेने के लिए ही क्या हिंदू बनना ज़रूरी क्यों समझा? तो उसने कहा, जी देखिए, मैंने शहरियत के लिए नहीं, बल्कि मैं तो मुझे पसंद था, मैंने पहले भी मंगलसूत्र पहनती थी, तो मुझे हिंदू धर्म प्यार है। तो उसने कहा कि आप हिंदुस्तान में आई हैं और उसके बावजूद आपने तो इतना हिंदू धर्म को जाना ही नहीं, जब आप तो कल हिंदू मज़हब इख्तियार कर रही, तो फिर आपको कैसे इतनी मोहब्बत हो गई? तो इसका उसके पास जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से आई हैं, बच्चे भी आपके छोटे हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, और आप वो बच्चे पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है जो वालिदैन उसे कहेंगे बच्चों को, तो वही कहेंगे, तो वो तो मासूम है, तो आप उनको क्यों ढाल बना रही हैं? तो जिस पे उसने कहा कि देखें, मैं उनको ढाल नहीं बना रही, वो बच्चे मेरे हैं, हैदर छोड़ चुका था, अब मैं जहाँ पर रहूँगी वो बच्चे मेरे साथ ही ज़िंदगी गुजारेंगे। अब वो लप्पू से सचिन के मामले पे जब बात हो रही थी, तो उसने कहा, जी मेरी तो उस खातून से लड़ाई नहीं है। सीमा कहती, जी मेरी तो उससे लड़ाई नहीं है, उसने कहा है। अब उसने याद राय ऐसी बात की तो कहती, मेरे पति इतने भी बुरे नहीं हैं जितना उनको बना के पेश किया जा रहा है। मतलब ये मान ज़रूर रही है, बुरे हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं जितना उसको बनाकर पेश किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल बनी ये हुई है कि हमें उस तारीख का इंतज़ार करना है कि किस वक्त सीमा को भारत से डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जो अभी हालिया पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें जो 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 लोग मअतल कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो सीमा के हक़ में एक पंचायत होने जा रही थी गांव के अंदर ही, क्योंकि कुछ लोगों ने अब इकट्ठे हुए हैं, ज़ाहिर उन्होंने कहा जिसके हक़ में हम बात करते हैं, कुछ क्योंकि अक्सरियत मुखालफत की है, तो जो कुछ लोग आए तो उससे अमनो अमा को जो है वो ख़राब करने की सूरत हाल पैदा की गई। तो जिसके बाद ये फैसला किया गया पुलिस की जानिब से, पुलिस ने जाके गिरफ्तारियां कर ली। इसको भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, न्यूज़ हम इकट्ठी करते हैं, तो उसके मुताबिक वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं, और उसके अलावा जो 2 लोग हैं मुअत्तल भी हुए हैं। और ये भारत के वो में सीमा के सहूलतकार हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है, और सीमा से पूछगछ का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ है। और यही वजह है कि अब सीमा को भारत से वापस आना होगा, और जल्द उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और वो कहते हैं कि सनम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, अब आगे वो कहते हैं दीवार पीछे आग, यही मसला बना। वो सीमा को समझ नहीं आ रही कि उसने कहाँ पर जाना है। वो कूद तो गई है दरिया में, लेकिन अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। इंशाल्लाह इसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।